A very good morning, students. Welcome to the psychology classroom. As usual, I welcome you all. So I hope you all are fine and everyone is fine at home also. So be positive and be happy always and be physically and mentally fit. With this, I am going to start my topic of today. We are doing the revisions. So it's very important, children, that you know that revisions are going on. Okay, so in terms of the revisions, today I will discuss the topic pro-social behavior, which is the topic of the chapter 6, which you have to study. So children, we are going to discuss about the pro-social behavior topic. So your topic is pro-social behavior. Is it visible to you all? Pro-social behavior. प्रो-सोशल बिहेवियर का मतलब होता है इट इज अ बिहेवियर मीन्स हेल्पिंग द पर्सन व्हेन द पर्सन इज रियली रिक्वायर्ड योर नीड. सो जब नीडी पर्सन की आप हेल्प करते हैं तो यू आर डूइंग प्रो-सोशल बिहेवियर. सो प्रो-सोशल बिहेवियर इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सोसाइटी इन विच यू आर लिविंग. हम लोग सोशल बीइंग हैं, ठीक है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स तो हैं ही हैं, बट हमें सोशल बीइंग कहा जाता है क्योंकि हम लोग इसी सोसाइटी के पार्ट हैं. हमारे सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें हैं, लोग हैं तो उनसे हम अफेक्ट होते हैं, हमसे लोग अफेक्ट होते हैं. तो प्रो सोशल बिहेवियर मीन्स हेल्पिंग द नीडी व्हेन दे रियली रिक्वायर्ड. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ बिहेवियर व्हेन यू हेल्प द नीडी पर्सन, तो यू आर डूइंग प्रो सोशल behavior. It is a term which you all should know. Okay. Now I am going to discuss with you in detail what is pro-social behavior and what are the characteristics. Pro-social behavior के होते क्या हैं और characteristics क्या हैं. मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रही हूँ. जैसे लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड डूइंग गुड टू अदर एंड बीइंग हेल्पफुल इज डिस्क्राइब्ड एज अ वर्च्यू. All religion teach us that we should help those who are in नीड. ये मतलब कहने का मतलब है ये जो प्रो सोशल बिहेवियर है ये एक तरह का मोरल वैल्यूज भी है. ये हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जब कोई मुसीबत में हो या जब इफ एनी पर्सन इज इन एनी काइंड ऑफ ट्रबल, इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इट इज अवर ह्यूमन नेचर एंड इट इज अवर ह्यूमन राइट टू हेल्प देम, टू मेक देम आउट ऑफ द प्रॉब्लम. तो ये हमारे मोरल वैल्यूज हैं जो हमें बचपन से हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं बच्चों हमेशा सबकी मदद करो, जो मुसीबत में है उसकी मदद करो. तो जब आप किसी की मदद करते हो और जेन्युइनली मदद करते हो. अच्छा, प्रो सोशल बिहेवियर और हेल्पिंग अदर में डिफरेंस ये है. प्रो सोशल बिहेवियर उसे कहते हैं जिस आपने किसी की मदद की बट आप उसके रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो. यूजली क्या होता है, लोग उन्हीं की मदद करते हैं जैसे गिव एंड टेक वाला सिस्टम करते हैं. अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम भी मेरी मदद करो. ये एक्सपेक्टेशन से वे लोग मदद करते हैं. अक्सर दुनिया में ऐसा होता है कि ये एक्सपेक्टेशन से ही लोग दूसरों की मदद करते हैं कि आज मैं उसकी मदद कर रहा हूं तो कल वो मेरी मदद करेगा. तो अगर ये एक्सपेक्टेशन रख के आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आप प्रो सोशल बिहेवियर नहीं कर रहे हैं. प्रो सोशल बिहेवियर का मतलब होता है कि हेल्पिंग द नीडी बट डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न. आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको कुछ मिलेगा उसके बदले, ठीक है, तभी वो डेट इज नोन एज द प्रो सोशल बिहेवियर. अदरवाइज उसे प्रो सोशल बिहेवियर नहीं कहेंगे. तो हमारे कहने का मतलब है कि सभी धर्मों में ये सिखाया जाता है कि हमें प्रो सोशल बिहेवियर करना चाहिए. Pro-social behavior is very similar to altruism, which means doing something for a thinking about the welfare of other without any self-interest. Just now I told, बिना किसी इंटरेस्ट के अगर आप मदद कर रहे हैं तब वो प्रो सोशल बिहेवियर कहलाता है. अदरवाइज उसे हम प्रो सोशल बिहेवियर नहीं कहेंगे. एक वर्ड है जो आप सभी ने सुना होगा,
सिंपैथी और एम्पैथी दोनों में डिफरेंस है। सिंपैथी, ओके, एंड अनदर वर्ड इज एम्पैथी। अक्सर लोग सिंपैथी तो कर लेते हैं बट एम्पैथी नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होता है एम्पैथी करना। सिंपैथी कर लेते हैं, सिंपैथी मीन्स आपकी फीलिंग समझ लेंगे, आपको चोट लगी, ओके तुम्हें दर्द हो रहा है, कितना चोट लगा, ठीक है। सिंपैथी मीन्स लाइक कंसर्न्ड अबाउट यू, ठीक है, दे वर कंसर्न्ड दैट अच्छा आप प्रॉब्लम में हो। बट एम्पैथी मीन्स पुटिंग योर सेल्फ इनटू समवन शूज, ये एक फ्रेज है जो कि एम्पैथी वर्ड के लिए यूज होता है कि अपने आप को उसी के शूज में रखना। अगर किसी की शूज फटी हुई है तो अपने भी पैर उसी के शूज में डाल के देखो, तब आपको फील होगा कि उस पर्सन को क्या फील होता है। तो एम्पैथी करना बहुत मुश्किल होता है, सिंपैथी सभी को ही कर देता है, सहानुभूति जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। एम्पैथी नहीं कर पाते, एम्पैथी मतलब होता है अनुभूति। तो सहानुभूति और अनुभूति में यही अंतर है। तो हम लोग को साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, सो सिंपैथी और एम्पैथी समझ में आया। सिंपैथी को अगर हम सहानुभूति कहेंगे तो एम्पैथी क्या होता है, अनुभूति। तो सहानुभूति तो बहुत से लोग करते हैं, समझते हैं कि हाँ आपसे सिंपैथिक हो रहे हैं, पर एम्पैथी बहुत कम लोग करते हैं। मतलब आप जैसा फील कर रहे हो सेम वैसे ही मुझे फील होना, आपको जितना पेन हो रहा है, जिस लेवल का हो रहा है वही लेवल मुझे भी हो रहा है, तो हम एम्पैथी कर रहे हैं। अदरवाइज तो फिर ये तो सरफेस लेवल पे अगर कोई चीज हो रही है तो वो सिंपैथी है, वो एम्पैथी नहीं है। एज अ काउंसलर और एज अ साइकोलॉजिस्ट ये बोला जाता है, ये उनका रोल होता है कि उनको एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए क्लाइंट के टुवर्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उन्हें एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना है क्लाइंट के टुवर्ड। यानी क्लाइंट जैसा प्रॉब्लम, जैसी भी प्रॉब्लम क्लाइंट को है आप वैसा ही फील करना बहुत जरूरी है, तभी आप क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसीलिए उनके पार्ट में अगर थेरापिस्ट की बात करें तो थेरापिस्ट के पार्ट में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रखना और दूसरा एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना, ठीक है। तो चिल्ड्रन आई थिंक सिंपैथी और एम्पैथी तो बहुत अच्छे से मैंने आज बता दिया। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको ये कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर ये आपके चैप्टर 6 का पार्ट है और अभी आपका रिवीजन टेस्ट भी होने वाला है इसी चैप्टर से, सो मैं इसी टॉपिक को रिवीजन कर रही हूँ। प्रो सोशल बिहेवियर भी हम लोग ने अभी डिस्कस कर लिया कि प्रो सोशल बिहेवियर क्या है, हेल्पिंग द पर्सन हु आर इन द नीडी, ओके, बट हेल्पिंग देम विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, बिना ये सोचे हुए कि उसके बदले, आपके हेल्प के बदले आपको कुछ उनसे मिलेगा, तब आप उनकी हेल्प अगर कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, प्रो सोशल बिहेवियर कर रहे हैं। प्रो सोशल बिहेवियर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपको इसमें डील करना है फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज, ये इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में प्रो सोशल बिहेवियर जब भी पूछेगा, इट इज विल बी आस्क्ड इन अ 4 मार्क्स क्वेश्चन, नॉट इन द 6 मार्क्स। ये 6 मार्क्स में तो नहीं अभी तक आया है, तो ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। और इसमें आपको डिस्क्राइब करना होगा व्हाट इज प्रो सोशल बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रो सोशल बिहेवियर के, और फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रो सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं या कह सकते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे बच्चों, आपने सुना होगा कि वो मदद करना चाहते हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से वो मदद नहीं कर पाते। उनके में होती है ये चीजें कि उनके में वो प्रो सोशल बिहेवियर की टेंडेंसी होती है, बट ड्यू टू हो सकता है फैमिली मेंबर्स के रहने की वजह से या फिर कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से या पीयर ग्रुप की वजह से वे लोग प्रो सोशल बिहेवियर शो नहीं करते। तो कहने का मेरा मतलब आप समझे होंगे कि प्रो सोशल बिहेवियर की टेंडेंसी होने के बावजूद भी कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रो सोशल बिहेवियर को शो नहीं करते, ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो शो करना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप अगर सोच रहे हो ये आपके कॉग्निशन में है बट आप उसे अगर एक्ट में नहीं ला रहे हो, तो क्योंकि ये चैप्टर ही है एटीट्यूड, और हमने पढ़ा है कि एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ABC, A फॉर अफेक्टिव, B फॉर बिहेवियरल एंड C फॉर कॉग्निशन।
कोई भी चीज है अगर आपके कॉग्निशन में आई है, आपके थॉट में आई है, ठीक है, आप उसको लेके इफेक्टिव भी हो रहे हो, मीन्स आपको उसको लेके एक फीलिंग भी आ रही है, पर आप जब तक उसको बिहेवियर में नहीं ला रहे हो तो फिर उस कॉग्निशन के भी होने का कोई मतलब नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि आप मान लो बेगर्स को लेके आपके माइंड में एक कॉग्निशन है, या ओल्ड एज पर्सन को लेके आपके माइंड में एक कॉग्निशन है, या ब्लाइंड पर्सन को, किसी भी चीज को मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ, वो आप लोग किसी भी तरह से अपने अकॉर्डिंगली ये चीजों को ले लेना। बट ऐसा होता है जैसे आपके माइंड में कहीं ना कहीं लाइक किसी को भी कभी कभी होता है ना कि ओल्ड एज पर्सन को देख के ऐसा फील होता है। So children, we are studying about the pro-social behavior. We had discussed about what is pro-social behavior. Characteristics we are studying. Okay. So what are the characteristics of the pro-social behavior? The first characteristic is aim to benefit or do good to another person or other person. तो pro-social behavior का सबसे बड़ा aim ये होता है कि दूसरों की बारे में सोचते हैं हम लोग, be good to others. So children, pro-social behavior क्या है? Pro-social behavior के कुछ characteristics हैं, like aim to benefit or do good to another person or other person. इसका सबसे बड़ा aim होता है कि दूसरों के लिए अच्छा करना, ठीक है, हमेशा they always think about good for other. Second, be done without expecting anything in return. मैंने अभी just थोड़ा देर पहले आपको ये सारी चीजें डिस्कस की कि इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है कि आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो। हेल्पिंग बिहेवियर ये होता है, हेल्पिंग मीन्स नीडी पर्सन्स को ही हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि सबकी हेल्प करने को कह देंगे हम प्रो सोशल बिहेवियर। जिनको सच में आपकी हेल्प की जरूरत है, दोज हु रियली रिक्वायर्ड योर नीडी हेल्प, सो टू whom you are helping, so that is pro social behavior and that will be done without expecting anything in return. तभी वो pro social behavior होगा। Be done willingly by the person and not because of any kind of pressure. The most important point and the most important characteristics of the pro-social behavior. ये आप पर्सन जो भी प्रो सोशल बिहेवियर शो करता है वो विलिंगली करता है, अपनी इच्छा से करता है, जबरदस्ती नहीं करता। जैसे अब घर वालों ने बोल दिया कि नहीं ऑर्फनेज को विजिट करना चाहिए, वहां के लोगों से मिलना चाहिए, तो आप जाके ऑर्फनेज में विजिट कर रहे हो या लोगों से मिल रहे हो, तो वो प्रो सोशल बिहेवियर नहीं है। प्रो सोशल बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो विलिंगली होता है। तो हमने ये देखो, ये चीजें आप समझ तो लेते हो बेटा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको लिखना है एग्जाम में, यू हैव टू राइट, सो यू रिक्वायर्ड सम पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले क्या आप लिखोगे, हाउ यू स्टार्ट द इंट्रो। सो फर्स्ट यू राइट डाउन व्हाट इज प्रो सोशल बिहेवियर, then you will describe the difference between sympathy and empathy. Then you write down the characteristics में first doing something good for other, not expecting anything in return. Third, willingly, not in any pressure, आप willingly कर रहे हो, ठीक है, pressure में नहीं कर रहे हो। Fourth is involve some difficulty or cost to the person giving help. Involve some difficulty or cost to the person giving हेल्प मीन्स सीरियसली कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, पर्सन वो सच में डिफिकल्टी में हो और उस समय आप हेल्प कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज प्रो सोशल बिहेवियर। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि नीडी नहीं होते बट दे प्रिटेंड टू बी नीडी, वो प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत ऐसे हैं, तो उनकी मदद आप करके अगर आप सोचते हो कि अगर आपने प्रो सोशल बिहेवियर किया तो वो भी प्रो सोशल बिहेवियर नहीं है। तो थोड़े कंफ्यूजन कंसेप्ट हैं ये कि क्या क्या क्राइटेरिया है जिनसे कि आपका बिहेवियर प्रो सोशल कहलाएगा। एक्सपेक्ट नहीं करना कोई भी चीज रिटर्न में, विलिंगली करना, प्रेशर में नहीं करना और उन्हीं की मदद करना जिनको सच में आपकी मदद की जरूरत है। तो यू आर डूइंग प्रो सोशल बिहेवियर। एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि इफ अ रिच पर्सन डोनेट अ लॉट ऑफ मनी दैट इज ऑब्टेन इलीगली with the idea that his or her photograph and name will appear in the newspaper, this cannot be called pro-social behavior. It is very true. And one more important thing I want to discuss here कि आपके जो पेपर्स हैं
एग्जाम में। कभी भी मत सोचना बच्चों कि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे। अगर ये भी टॉपिक पूछा जाएगा तो हो सकता है आपको केस स्टडी बेस्ड दिया जाए, कोई एग्जाम्पल्स दिया जाए और उससे इनडायरेक्टली पूछा जाए क्या ये प्रो सोशल बिहेवियर है या नहीं है। मीन्स इट कैन बी आस्क्ड इन योर 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल्स दे दिया जाए कि कोई एक पर्सन है जिसने इलीगली पैसे कमाए हैं और वो डोनेट कर रहे हैं ताकि उनके नाम हो, अपने नाम और फेम के लिए, तो क्या ये प्रो सोशल बिहेवियर है? तो योर आंसर विल बी नो। ओके, इट इज नॉट अ प्रो सोशल बिहेवियर. So in spite of the great value and importance attached to pro-social behavior, people do not show such behavior very often. देखो अभी मैंने जस्ट वही बात कही जो आपके बुक में भी दी गई है कि होने के बाद भी, थॉट में आने के बाद भी लोग उसको बिहेवियर में नहीं लाते. ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, आपने बुक में पढ़ा है ABC एटीट्यूड के तीनों कॉम्पोनेंट पढ़े हैं, अफेक्टिव, बिहेवियर, कॉग्निटिव. थॉट्स में हमारे आ रहे हैं, हम उस चीज को लेके फीलिंग भी रख रहे हैं कि नहीं मुझे पुअर लोगों की मदद करनी चाहिए या फिर ब्लाइंड लोगों की मदद करनी चाहिए. कुछ भी आपके माइंड में किसी भी तरह का थॉट या कॉग्निशन आ रहा है और उसको लेके आपको फीलिंग भी आती है. फीलिंग कैसे आएगी? आप रोड पे जाते हो तो आप देखते हो कुछ ऐसे लोगों को, तो आपके अंदर वो फीलिंग्स जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली आती हैं, तभी प्रो सोशल बिहेवियर होता है. ठीक है, कोई आपको जबरदस्ती फीलिंग नहीं करा सकता कि फील करो, देखो वे लोग कितने गरीब हैं या कितने नीडी हैं. तो ये चीजें जबरदस्ती नहीं होती, फोर्सफुली नहीं होती, आप खुद से फील करते हो, फिर आप प्रो सोशल. पर बहुत से लोग फील कर लेते हैं, कॉग्निशन में भी आ जाता है, पर बिहेवियर में नहीं आता. अब ग्रीन एनवायरमेंट को लेके सबको लगता है कि हाँ नहीं पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ से ट्रीज के बहुत सारे इफेक्टिवनेस है और सीरियसली हैं भी बहुत सारे इफेक्टिवनेस, फिर भी कितने लोग लगाते हैं? नहीं लगाते हैं. ऐसा नहीं है कि वे लोग कर नहीं सकते, कर सकते हैं, उनके कॉग्निशन में भी होता है, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो नहीं कर पाते. फैमिली फैक्टर्स हो सकता है, उनका इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है. तो ये टॉपिक हम लोगों ने आपने पढ़ा होगा, एटीट्यूड और बिहेवियर रिलेशनशिप. ये टॉपिक भी आपकी बुक में दिया गया है, इसी चैप्टर में है कि एटीट्यूड में तो आ जाता है बट बिहेवियर में नहीं आता. तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर. बहुत सी चीजें होती हैं जो हम लोग अपने सोच में लाते हैं कि हमें ये चीज करनी चाहिए या ये है. मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत सी चीजें मुझे खुद लगती हैं बट मैं नहीं करती हूँ. ठीक है, तो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर. नाउ कमिंग टू द एक यहाँ पे बहुत ही एक और एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में, मैं चाहूंगी आप उसको डिस्कस करूं आपसे. इमीडिएटली आफ्टर द मुंबई ब्लास्ट ऑन 11 जुलाई 2006 द कम्युनिटी स्टेप फॉरवर्ड टू हेल्प द ब्लास्ट विक्टिम इन एनी वे दे कुड. By contrast, on an earlier occasion, nobody came forward to help a girl on a moving suburban train in Mumbai when her purse was being snatched. So what do you think, children? What is the difference between these two incidents? One incident is a bomb blast where so many members came to help that bomb blast victim, but nobody is helping the girl whose chain is snatching. And chain snatching की तो एक ही एस्पेक्ट है. ऐसे कई सारे छोटे मोटे रॉबरीज होते रहते हैं या फिर इंसिडेंट होते रहते हैं, रोड पे भी होते, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत कम लोग हेल्प करने आते हैं. और कहीं पे बहुत बड़ी चीज हो रही है तो सारे लोग आ जाते हैं. क्यों? तो ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि आई थिंक आप लोग को आंसर इसके मालूम होंगे कि क्यों आते हैं. नेम और फेम बहुत बड़ी चीज हो जाती है उस समय. ठीक है, तो वो प्रो सोशल बिहेवियर नहीं है. द अदर पैसेंजर डिड नथिंग टू हेल्प एंड द गर्ल वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन. Even as the girl was lying injured on the railway tracks, people living in the building around the area didn't come to help her. क्योंकि वो गर्ल जो है वो कौन है? वो कोई फेमस पर्सनालिटी नहीं है, वो कोई फेमस पर्सन नहीं है कि जिसकी मदद करके हमें कुछ मिल जाएगा. तो ऑलवेज एक. So children, we are studying about the pro-social behavior. You studied about what is its meaning and when we have studied about its characteristics. Now we will study about the factors. What are the factors which influence the pro-social behavior? कौन से factors हैं जो कि pro-social behaviors को influence करते हैं? So first of all, pro-social behavior is influenced by learning. So first point is learning.
लर्निंग से प्रो सोशल बिहेवियर हम लोग लर्न करते हैं, यानी कैसे लर्न करते हैं? बाय सीइंग आवर पेरेंट्स और आवर एल्डर्स फ्रॉम द सोसाइटी. So individuals who are brought up in a family environment that set example of helping others, emphasizes helping as a value and praises helpfulness and showing more pro-social behavior than individuals who brought up in a family environment who devoid of these features. इट इज ट्राइंग टू से दैट, कहने का मतलब ये है, अगर कोई बच्चा ऐसे फैमिली इन्वायरमेंट में बॉर्न हुआ है जहाँ पे उनको बचपन से इस चीज़ों को लेके रियरिंग हो रही है कि प्रो सोशल बिहेवियर करनी चाहिए, तो उनके में भी ये बिहेवियर इनकल्केट होता है कि या इट इज़ वेरी गुड. बट वो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ बचपन से उसे ये इन चीज़ों को लेके डिवॉइड किया जा रहा है, यानी इन चीज़ों को लेके कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ कि नहीं ये इम्पॉर्टेंट है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो ये उसके में भी नहीं आएगा. नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द प्रो सोशल बिहेवियर इज अ जेनेटिक फैक्टर. सेकेंड इज द जेनेटिक फैक्टर. जेनेटिक मीन्स किसी किसी पर्सन में ये नेचुरल और इनबॉर्न टेंडेंसी होती है किसी की मदद करना, वो उनके जीन्स में होता है. इट इज बेस्ड ऑन इनबॉर्न नेचुरल टेंडेंसी इन ह्यूमन बीइंग टू हेल्प अदर. द इनबॉर्न टेंडेंसी यानी उनके में जन्म से ही ये चीज़ें होती हैं, एक तरह का जीन्स होता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए. द थर्ड फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द प्रो सोशल बिहेवियर इज कल्चरल फैक्टर. कल्चरल फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. जिस भी कल्चर से हम लोग बिलोंग करते हैं, अब हमारा कल्चर क्या हमें सिखा रहा है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. तो कुछ सम कल्चर्स एक्टिवली इंकरेज द पीपल टू डू द प्रो सोशल बिहेवियर, वेयर एज in contrast to other culture, some of the culture do not encourage such kind of behavior. कुछ कल्चर्स जो हैं इस तरह के बिहेवियर को इंकरेज करते हैं कि नहीं करो, ऐसा अच्छी बातें होती हैं, इट ऑल कम इन द मोरल वैल्यूज. बट वहीं कुछ कल्चर होते हैं जो इनको डिवाइड करते हैं और कहते हैं नहीं होना चाहिए ये चीज़ें. The culture factor influence pro-social behavior. Some culture actively encourage people to help the needy and de-stress. In culture that encourage independence, individual will show less pro-social behavior because people are expected to take care of themselves and not to depend on others. Individual in culture suffering from a shortage of resources may not show a high level of pro-social behavior. एक और भी फैक्टर है कल्चरल फैक्टर का, लाइक कल्चरल एक्सपेक्ट का, कि जो पर्सन मीन्स ऐसे फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं जो पुअर है और उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो उसकी वजह से भी वे लोग प्रो सोशल बिहेवियर नहीं शो कर पाते, क्योंकि वो चाह के भी उनके बिहेवियर में नहीं आता. मैंने वही चीज़ें आपसे डिस्कस की कि कॉग्निशन में तो आता है तभी कभी कभी कोई चीज़ें, बट वो एक्शन में नहीं आता. ठीक है, समटाइम द पीपल हैव इन देयर एटीट्यूड बट इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू ब्रिंग इट इनटू देयर बिहेवियर. So these are three the important factor: learning, genetic and cultural. Apart from this, the expected reaction. The another factor which influence the pro-social behavior is expected reaction. Expected reaction का मतलब है कि pro-social behavior is affected by the expected reaction of the person who is being helped. For example, people might be unwillingly to give money to a needy person because they feel that the person might feel insulted or maybe become dependent. मीन्स कहने का ये मतलब है कि प्रो सोशल बिहेवियर इसलिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं प्रो सोशल बिहेवियर करूं तो उसका एक्सपेक्टेड रिएक्शन क्या आएगा, ये लोगों को मालूम होता है. उनको लगता है कि जिनको मैं प्रो सोशल बिहेवियर करूंगा हो सकता है वो इंसल्ट फील करें कि अच्छा मैं क्या अपनी मदद खुद से नहीं कर सकता हूँ, ये आएंगे मुझे मदद करने, तो ऐसे थॉट्स आते हैं. या फिर आपके ऊपर पर्सन टोटली डिपेंडेंट भी हो जाता है. जैसे आपने किसी की एक बार मदद कर दी तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये थॉट आ जाता है, अच्छा ये तो है ही है और ही और शी ऑलवेज हेल्प मी इन एनी केस, तो वो आपके पे पूरी तरह से डिपेंडेंट भी हो जाता है. तो ये दो रीजंस होते हैं कि जिनकी वजह से पर्सन प्रो सोशल बिहेवियर नहीं करता. नेक्स्ट इज प्रो सोशल बिहेवियर कैन ऑल्सो बी रिड्यूस बाई अदर फैक्टर्स सच एज बैड मूड. अब किसी का मूड ही बहुत खराब है, ठीक है, बैड मूड,
मूड नहीं अच्छा है, तो समटाइम द टेम्परामेंट ऑल्सो अफेक्ट द प्रो सोशल बिहेवियर। बीइंग बिजी विद वंस ओन प्रॉब्लम, हम अपने ही काम में अपने ही प्रॉब्लम से खुद ही व्यस्त हैं, तो हम दूसरे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी प्रो सोशल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फीलिंग दैट द पर्सन टू बी हेल्प्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज और ओन सिचुएशन। अच्छा, किसी किसी को ये भी फील होता है कि वो पर्सन अगर प्रॉब्लम में है तो वो खुद रेस्पॉन्सिबल है। जैसे आपने कई लोगों को ये सुनते हुए देखा होगा कि अच्छा वो आज प्रॉब्लम में है तो उसका जिम्मेदार वो खुद है। क्यों उसने काम टाइम पे नहीं किया, क्यों उसने कोई चीजें नहीं की, क्यों उसने रिसोर्सेज के बारे में नहीं सोचा। बेटर के लिए हम लोग हमेशा प्रो सोशल बिहेवियर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हम लोग को लगता है कि वे लोग इतने हेल्दी हैं, फिजिकली फिट हैं कि वे क्यों बेगिंग करते हैं। तो ये सारी थॉट्स, ये सारे फीलिंग आते हैं जो कि प्रो सोशल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो बैड मूड हो गया, और आप अपने ही वर्क में बिजी हो, ठीक है, ड्यू टू बिजी शेड्यूल, आपका बिजी शेड्यूल है उसकी वजह से भी आप प्रो सोशल बिहेवियर नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत सारे रीजन है प्रो सोशल बिहेवियर ना होने के। नेक्स्ट, बाई स्टैंडर। बाई स्टैंडर की वजह से भी प्रो सोशल बिहेवियर नहीं हो पाता। बाई स्टैंडर मीन्स जो लोग खड़े होके, जैसे आप बोलते हैं ना, जो लोग खड़े होके तमाशा देखते हैं, ठीक है, दोज हू ओनली स्टैंड एंड वॉच द शो, तो उनको हम लोग बाई स्टैंडर कहते हैं। तो अगर बाई स्टैंडर ज्यादा है तो उनकी वजह से भी प्रो सोशल बिहेवियर रिड्यूस होता है। जैसे विक्टिम है कोई रोड एक्सीडेंट पे एंड सम टाइम डज नॉट गेट हेल्प, एंड बिकॉज देयर आर मेनी पीपल स्टैंडिंग अराउंड द सीन ऑफ द एक्सीडेंट एंड ईच पर्सन थिंक दैट इट इज नॉट हिज और हर रेस्पॉन्सिबिलिटी अलोन टू गिव हेल्प, दैट समवन एल्स में टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो बाई स्टैंडर्ड भी चिल्ड्रन एक रीजन होता है प्रो सोशल बिहेवियर नहीं होने का। जब ज्यादा लोग रहते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, भीड़ इकट्ठा हो गई, ठीक है, क्राउड आ जाता है, तो मोर देन वन पीपल होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि मैं ही क्यों हेल्प करूं, बाकी लोग भी तो खड़े हैं, वो भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जब एक से ज्यादा लोग हैं तो लोग एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं क्यों हेल्प करूं, कोई और भी तो कर सकता है। दैट इज नोन एज diffusion of responsibility. Diffusion of responsibility. So I hope children you all very much clear about what are the factors which are influencing the pro-social behavior. प्रो सोशल बिहेवियर ये देखा गया है, इट इज लाइकली टू बी शोन मोर इन द इंडिविजुअल दोज हु आर एम्पैथेटिक। जो एम्पैथेटिक, जिनमें एम्पैथी की क्वालिटी होती है, उनमें प्रो सोशल बिहेवियर ज्यादा दिखने को मिलता है। कहने का मतलब ये एम्पैथी मीन्स वो पर्सन जो है उन प्रॉब्लम्स को फील करते हैं, ठीक है, दे डू नॉट ओनली शो द सिंपैथी, दे फील इट। तो जब वो फील करते हैं तो वो फिर प्रो सोशल बिहेवियर भी करते हैं, तो ये ज्यादा उनमें देखा गया। जैसे इसके एग्जाम्पल लाइक मदर टेरेसा इज एन एग्जाम्पल, बाबा साहेब आमटे, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज। सो ओवरऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द प्रो सोशल बिहेवियर। Next, one more point which is related to the pro-social behavior is that pro-social behavior is expressed when the situation activates certain social norm. ये भी होता है, pro-social behavior तब express होता है जब कोई social norms activate होते हैं that require helping other. These norms have been mentioned in the context of pro-social behavior. So the three norms came under this one. So before starting about that three norms, I hope children you understood about what is pro-social behavior, what are the characteristics and what are the factors. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रो सोशल बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है।
तो लर्निंग, जहाँ पे बच्चों को ऐसा सिखाया जाता है तो वो प्रो सोशल बिहेवियर करते हैं। किसी किसी पर्सन में इनबॉर्न और नेचुरल टेंडेंसी होती है प्रो सोशल बिहेवियर करने की। कल्चर, अगर ऐसे कल्चर में बच्चे का रियरिंग अप हो रहा है जहाँ ये बचपन से प्रो सोशल बिहेवियर के लिए इंकरेजमेंट मिलती है, तो बच्चा भी प्रो सोशल बिहेवियर करता है और उससे वो आगे और फॉरवर्ड करता जाता है। एक्सपेक्टेड रिएक्शंस की वजह से भी हम लोग प्रो सोशल बिहेवियर करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे कि हमको लगता है कि अगर दूसरा पर्सन हमारे ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो इसलिए भी हम प्रो सोशल बिहेवियर नहीं करते हैं। फिर हमें लगता है कि अदर पर्सन कहीं इस चीज़ को इंसल्ट की तरह फील ना करे तो भी हम लोग प्रो सोशल बिहेवियर नहीं करते हैं। कभी कभी हम लोग बहुत ही बैड मूड में होते हैं, बैड टेम्परामेंट होते हैं, तो भी नहीं, अवॉइड कर जाते हैं। बिजी हैं, अपनी ही प्रॉब्लम में बिजी हैं, तो दूसरे का प्रॉब्लम हमें नहीं देख पाता है। बाई स्टैंडर्ड ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा लोग के गैदर होने की वजह से भी हम लोग प्रो सोशल बिहेवियर नहीं कर पाते हैं। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, यानी हमें लगता है कि बाकी लोग तो हैं, वो क्यों ना करें, मैं ही क्यों सारा चीज़ें करूँ। तो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ देयर इज ओनली वन बाई स्टैंडर्ड, दिस पर्सन इज मोर लाइकली टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्चुअली हेल्प द विक्टिम। तो बाई स्टैंडर्ड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई स्टैंडर्ड जितने ज़्यादा होंगे तो प्रो सोशल बिहेवियर उतना ही रिड्यूस होगा, बाई स्टैंडर्ड जितने ही कम होंगे प्रो सोशल बिहेवियर उतना ही इंक्रीज होगा। कुछ सोशल नॉर्म्स हैं जिनकी वजह से प्रो सोशल बिहेवियर दिखता है, जैसे कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेसिप्रोसिटी एंड इक्विटी। सो दीज 3 टर्म्स वी विल डिस्कस नाउ, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेसिप्रोसिटी एंड इक्विटी। सोशल responsibility, second reciprocity, third equity। ठीक है, इन 3 टर्म्स को हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड हेल्प एनीवन who need help without considering any other factor। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम लोग खुद ही सोचते हैं कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा सामाजिक दायित्व है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है वी शुड हेल्प दोज हु हैव हेल्प्ड अस इन द पास्ट। ये भी एक फैक्टर होता है जिससे प्रो सोशल बिहेवियर होता है। जिसने हमारी पास्ट में मदद की तो अभी उसको जब मदद हेल्प की ज़रूरत है तो मैं उसकी ज़रूर हेल्प करूँगी, तो दैट इज रेसिप्रोसिटी। इक्विटी, वी शुड हेल्प अदर वेन एवर वी फाइंड दैट इट इज फेयर टू डू सो। इक्विटी, जब हम लोग हमेशा उनकी मदद करेंगे जब हमें लगेगा कि हाँ उनको सच में हमारी मदद की ज़रूरत है। जैसे कि मैनी ऑफ अस फील दैट इट इज़ मोर फेयर टू हेल्प द पर्सन हु हैड लॉस्ट ऑल बिलोंगिंगनेस इन फ्लड। मीन्स कहने का मतलब है अगर किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे रिसोर्सेज जैसे नेचुरल डिजास्टर हुए हैं या कोई डेथ हो जाती है फैमिली में, कोई सीरियस ट्रॉमा होता है और कोई सीरियस लॉस ऑफ रिसोर्सेज होता है और उसमें अगर उनको सच में ज़रूरत होती है तो डैट इज़ अ फैक्टर ऑफ इक्विटी। इक्विटी यही कहता है कि आप उनकी मदद कर रहे हो विच इज़ फेयर टू डू सो, मतलब फेयर है वो करना। रेसिप्रोसिटी मतलब उसने कभी आपकी मदद की इसलिए आप अभी कर रहे हो, तो इट इज़ इन रिटर्न। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम अपना दायित्व मानते हैं कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो कुछ ऐसे ये 3 सोशल नॉर्म्स हैं, इनकी वजह से भी प्रो सोशल बिहेवियर एक्सप्रेस होता है। सो आई होप चिल्ड्रन टुडे यू विल स्टडीड अबाउट दिस टॉपिक वेरी वेल and I just suggest you to do the revisions from your book and make your notes and solve your sample paper related to this topic. Thank you so much for continuously observing and watching.